डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के रूप में, वे वर्ड्स काफी कठिन स्तर के होते हैं। मीन्स वो एडवांस्ड लेवल वर्ड्स होते हैं जो कि सामान्यतया हमारी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते, लेकिन जब शब्द हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्द सीखने जा रहे हैं जो पहले भी अनेक बार एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लर्क, यूपीएससी और जो स्टेट पीएससीज हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। ये शब्द हैं जो कि कम समय के लिए चलने वाली चीजें जो कि क्षणिक हैं, यानी शॉर्ट लिव्ड हैं या मोमेंट्री हैं, यानी क्षण भर के लिए आती हैं और चली जाती हैं। जो अस्थायी हैं यानी जो टेम्परेरी है। आइए इस शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, टेम्परेरी इन शब्दों के लिए कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफिकल्ट लेवल के हैं और एडवांस लेवल पर इनका यूज किया जाता है। तो आइए इन शब्दों की पहले लिस्ट देखते हैं। आपके सामने शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, टेम्परेरी, इनके सिनोनिम्स हैं ट्रांजिएंट, एफेमरल, इवेनेसेंट। इवेनेसेंट शब्द अनेक बार पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लीटिंग, फ्यूगेसस, कैट जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है। ट्रांजिटरी एंड फ्लीटिंग, ये सभी शब्द अगर आप पिछले 10-15 साल के प्रीवियस पेपर्स देखें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, तो इनमें से अधिकांश शब्द उनमें कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, टेम्परेरी से संबंधित शब्द हैं ये सिनोनिम। अब इनके कुछ एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, जैसे कि एवरलास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला, हमेशा के लिए रहने वाला। एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है। सीसलेस, इमॉर्टल, परपेचुअल, परमानेंट एंड इंटरमिनेबल। इनका मतलब है जिनका कभी कोई अंत नहीं है, वो लंबे समय तक वो काम रहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री और टेम्परेरी से रिलेटेड जो इनके सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं, इन्हें वन बाई वन सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरलास्टिंग से जो रिलेटेड वर्ड है उनको लेंगे। तो आइए पहला शब्द आपके सामने है ट्रांजिएंट। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे इसको ट्रांसिएंट बोल देते हैं। इट्स नॉट ट्रांसिएंट, इट्स ट्रांजिएंट। ये एडजेक्टिव्स हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग है लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए चलता है। नॉट लास्टिंग लॉन्ग, यानी वो लंबे समय तक नहीं चलता है। यह क्षणिक है या अल्पकालीन है। पहले भी यह ट्रांजिएंट शब्द पूछा गया है जहां इसके सिनोनिम के रूप में फ्लीटिंग और टेम्परेरी दिया हुआ था। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। याद रखिए, आप किसी शब्द को लंबे समय तक अगर मेमोरी में रखना चाहते हैं तो आप उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए, यानी किसी संदर्भ में सीखिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में सीखिए। तो एक सेंटेंस है अंडर डीप डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब अवसाद, लंबे अवसाद, जो गहरा लंबा अवसाद था उसके दरमियान। ही हैड ट्रांजिएंट थॉट्स ऑफ सुइसाइड बट गॉड सेड ही नेवर एक्टेड अपॉन देम। कि जब वो डिप्रेशन में रहा, यानी अंडर डीप डिप्रेशन, उसके दिमाग में अनेक बार क्षण भर के लिए आत्महत्या करने के थॉट्स आए। सुसाइड, ध्यान दीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन सुसाइड नहीं है, सुइसाइड। सुइसाइड के विचार आए, लेकिन भगवान की खातिर धन्यवाद है कि उन्होंने उस सुइसाइड के जो विचार आए उन पर कभी काम नहीं किया। तो ये जो उसके सुइसाइडल जो थॉट्स थे ये क्षणिक थे, अल्पकालीन थे। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट बी कंसीटेड ऑफ योर ब्यूटी, कि आपको अपनी सुंदरता पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ब्यूटी इज ट्रांजिएंट, कि जो सुंदरता है ये क्षणिक है, यानी एक पर्टिकुलर यंग एज में रहते हैं, एज बढ़ती है तो सुंदरता भी कम हो जाती है। दिस मेडिसिन हैज ओनली ट्रांजिएंट इफेक्ट्स ऑन पेन, कि ये जो दवाई है दर्द पर इसका बहुत अल्पकालीन असर होता है, यानी लंबे समय तक ये दर्द को नहीं मिटाती। और नेक्स्ट है फैशन इज ट्रांजिएंट, कि जो फैशन आती है और वापस चली जाती है तो वो क्षणिक काल की होती है, अल्पकाल की होती है। इसका सेकंड मीनिंग लोगों से रिलेटेड है और इसका मतलब स्टेइंग और वर्किंग समवेयर फॉर ओनली ए शॉर्ट
टाइम और शॉर्ट पीरियड, कि किसी जगह पर बहुत ही कम समय के लिए काम जब करते हैं तब इसको कहते हैं। जैसे दिस इज द हिस्टोरिकल सिटी विद ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिएंट विजिटर्स, एक ऐतिहासिक शहर है, यहां पर बड़ी संख्या में विजिटर्स आते हैं लेकिन वो क्षणिक होते हैं, यानी आते हैं और चले जाते हैं। तो ये पहला शब्द था ट्रेंजिएंट। ट्रेंजिएंट बहुत अच्छा शब्द जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड है इफेमरल, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। मीनिंग है लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, केवल कुछ समय के लिए चलता, क्षणिक या क्षण भंगुर। सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट इंडल्ज इन एफेमरल प्लेजर्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब नशीले जो द्रव्य, नशीले जो पदार्थ उनके बारे में है। तो कहा गया है कि आपको नशीले पदार्थों का जो क्षणिक आनंद है उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। इंडल्ज का मतलब है लिप्त होना, और इसके बाद इनका यूज होता है। अगला सेंटेंस है फेम से शुरू है। फेम इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इज लार्जली एफेमरल, कि जो फिल्मी दुनिया है उसमें जो प्रसिद्धि है वह भी क्षणिक है, लंबे समय तक वो प्रसिद्धि नहीं चलती है। अगला सेंटेंस है फैशन इज बाय नेचर एफेमरल। जैसा पहले भी आपको कहा था कि फैशन इज ट्रांजिएंट, ठीक ऐसे ये जो फैशन है ये स्वभावतः है क्या है, क्षणिक होती है, क्षण भंगुर के लिए ही होती है। तो ट्रांजिएंट एंड एफेमरल दोनों अच्छे शब्द। आइए अगला शब्द है इवेनेसेंट। ये शब्द अनेक बार आप एसएससी का पेपर उठा लें या एसएससी सीडीएस या यूपीएससी का कोई भी आप एग्जाम उठाइए, लगभग हर दूसरे एग्जामिनेशन में इस शब्द को पूछा गया है। इसका प्रोनाउंसिएशन है इवेनेसेंट और ये भी एडजेक्टिव है। मीनिंग है लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम या डिसअपियरिंग क्विकली फ्रॉम साइट एंड मेमोरी। अपनी याददाश्त यानी मेमोरी से और दृष्टि से जल्दी ही यह अदृश्य हो जाती है वो चीज इवेनेसेंट, यानी क्षणिक, अदृश्य या लुप्त हो रहा हो जो जल्दी ही। सेंटेंस देखिए, पहला है डोंट बी कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है यहाँ पर अहंकारी। अबाउट योर ब्यूटी, कि अपनी सुंदरता के बारे में अहंकारी न बने। ब्यूटी इज एज इवेनेसेंट एज रेनबो, कि जैसे रेनबो का मतलब आप जानते हैं कि जब बरसात होती है तो सप्तरंगी जो धनुष बन जाता है उसे हम लोग रेनबो कहते हैं। वो क्षणिक होता है, मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा पौन घंटा, 1 घंटा। तो ठीक जैसे रेनबो क्षणिक होता है, ठीक ऐसे जो सुंदरता है वो इवेनेसेंट है, यानी क्षण भर की होती है। अगला सेंटेंस देखिए, दिस इकोनॉमिक बूम इज इवेनेसेंट, इट विल क्विकली बी फॉलोड बाय ए डीप रिसेशन। कि जो इकोनॉमिक बूम आया है, जो अर्थव्यवस्था में एकदम से चढ़ाव आया है, ये इवेनेसेंट है, क्षणिक है, ये जल्दी ही करें डीप रिसेशन में चला जाएगा। क्लियर? तो बहुत अच्छा शब्द है इवेनेसेंट। आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, स्पेलिंग देखें, बहुत ही अच्छा शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी और एडवांस्ड लर्नर्स के लिए। आइए अगला शब्द फ्लीटिंग, लास्टिंग ओनली ए शॉर्ट पीरियड। लगभग सबका मीनिंग एक जैसा है। पहला सेंटेंस है वी पेड ए फ्लीटिंग विजिट टू लंदन, यानी हम जो लंदन जो गए वो क्षणिक भर के लिए हमने विजिट दी थी वहां पर, लंबे समय के लिए नहीं। आई कॉट ए फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ हर एज शी ड्रॉव पास्ट, कि जो मेरे पास से गाड़ी चलाकर निकली तो क्षणिक मुझे उसकी दृश्य दिखा या उसका जो दृष्टि पड़ी या मैंने उसको क्षण भर के लिए देखा। तो एक अच्छा शब्द फ्लीटिंग। ठीक, अगला शब्द है फ्यूगेशियस। यह शब्द हाई लेवल एग्जामिनेशंस पर पूछा गया है, हालांकि सामान्यतः जीवन में इसका यूज बहुत कम होता है। मीनिंग है क्विक टू डिसअपियर, जल्दी जो डिसअपियर हो जाता है। नॉट लास्टिंग लॉन्ग, जो लंबे समय तक नहीं चलता है। सेंटेंस देखिए, लाइफ इज शॉर्ट, जीवन यानी जीवन बहुत छोटा है, सो एंजॉय फ्यूगेशियस प्लेजर्स ऑफ लाइफ। इसलिए जीवन के जो क्षण भर के जो आनंद हैं, जो शॉर्ट लिव्ड जो प्लेजर्स हैं, उनका आनंद उठाओ। फ्यूगेशियस एक अच्छा शब्द, लेकिन यह काफी एडवांस्ड लेवल वर्ड्स में माना जाता है। आइए अगला सेंटेंस आपके सामने है ट्रेंस ट्री,
नॉट ट्रेंजिटरी, क्या बोलेंगे, ट्रेंस्ट्री, एग्जिस्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड, वही थोड़े समय के लिए रहने वाला। सेंटेंस है द ट्रेंस्ट्री पैनिक स्ट्रक मी व्हेन आई सॉ ए डार्क शेडो, जब मैंने एक अंधेरी छाया देखी तो क्षण भर के लिए जो मतलब मेरे जो पैनिक जो था वो क्षण भर के लिए मेरे ऊपर छा गया या मैं उसमें अटक गया, यानी ट्रेंस्ट्री पैनिक स्ट्रक में, क्षण भर के लिए जो डर था, जो एक पैनिक था, उससे मैं एक तरह से सहम गया, डर गया, उसके अंदर आ गया। इस तरीके से ये जो शब्द था ये काफी इंपॉर्टेंट आपके सामने आपने देखे। मैं एक बार के लिए इन सभी वर्ड्स को फिर से दोहरा दूं। आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो चीजें बहुत कम समय के लिए रहती हैं या होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड रहती हैं, या डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं, या उन्हें आप कह सकते हैं मोमेंट्री, क्षण भर के लिए, क्षणिक, सो मोमेंट्री, या फिर जो पूर्णतः अस्थायी है, थोड़े बहुत समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं, तो वो टेम्परेरी। इनके जो सिनोनिम्स है, जो सिमिलर मीनिंग देने वाले जो शब्द हैं वे हैं ट्रेंजिएंट, इफेमरल, इवेनेसेंट, फ्लीटिंग, फ्यूगेसस, ट्रेंस्ट्री एंड फ्लीटिंग। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स, ध्यान दीजिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सिनोनिम और एंटोनिम नहीं होता है। इवन टीचर्स भी अधिकांश इनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को जितना वर्ड्स पे ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान आपको प्रोनाउंसिएशन पे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वर्ड्स की स्पेलिंग गलत मीनिंग दे सकती है रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है तो वो सुनने वाले को गलत मैसेज दे सकता है। इसलिए जब भी आप नया शब्द सीखें उसका प्रोनाउंसिएशन आपको जरूर सीखना चाहिए, और ये प्रोनाउंसिएशन जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है उनके आधार पर सीखें। इस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट से रिलेटेड जो प्रोनाउंसिएशन जो स्किल्स है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। आप हमारी युवाम का जो यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, या हमारी वेबसाइट, आप युवाम गुरुकुल हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। क्लियर? तो ये थे आज के वर्ड्स जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।